भटक भटक के ये जगहारा, संकट में कोई दिया न सहारा। सुलझ गई हर एक समस्या, श्याम का जब से मिला सहारा। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कब तक आप रोते रहेंगे? कब तक जीवन आपको हर मोड़ पर हार का स्वाद चखाता रहेगा? आखिर कब तक मेहनत करने के बावजूद आपके हाथ खाली रहेंगे? शायद आप भी उन्हीं भक्तों में से हैं जो रोज बाबा श्याम के सामने दीप जलाते हैं, रोज उनका नाम जप करते हैं, आंखों में आंसू लेकर उनके सामने सर झुकाते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं कि हे बाबा श्याम, हारे के सहारे, मेरे दुखों को दूर करो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। आपके मन में ये सवाल आता ही होगा कि क्या बाबा श्याम आपको सुनते हैं या नहीं, या फिर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर वो आपको देखना चाहते हैं कि आप टूटते हैं या नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत आप करते हैं और फल किसी और को मिलता है, या फिर आप सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं फिर भी पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? अब बाबा श्याम की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, मन में श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, फिर भी जीवन में अंधकार नजर आता है। तो आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो वीडियो को बाबा श्याम का संकेत समझकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ऐसे ही बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए। श्याम भक्तों, प्रभु को पाने की एक जिद होनी चाहिए। नाम जप ही वह जिद है जिससे बाबा श्याम की कृपा पाई जा सकती है। माँ अपने बच्चे को गोद में तब तक नहीं उठाती जब तक बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, जब तक खिलौनों से शांत होता रहता है। पर जब बच्चा जिद पर आ जाता है कि उसे माँ की गोद ही चाहिए, तो माँ को आना ही पड़ता है, आकर उसे गोद में उठाना ही पड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी जब तक सांसारिक खिलौने से खेलता रहता है तब तक प्रभु भी निश्चिंत रहते हैं। लेकिन व्यक्ति जिस दिन प्रभु को पाने के लिए उन्हें पुकारता है तो मेरे श्याम दौड़े चले आते हैं। बाबा श्याम को पाने का एकमात्र रास्ता है भाव, विश्वास, श्रद्धा के साथ उनके आगे समर्पित हो जाइए और उनका नाम जप करें। तब देखिएगा वो आपके साथ कैसे चमत्कार करते हैं। आज की जो सत्य कहानी मेरे पास आई है वो नोएडा के रहने वाली काजल जी ने भेजी है। वो कहती हैं कि बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं। जब से मैं उनकी शरण में गई तब से मेरे जीवन की लाखों परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं बहुत परेशान थी, कोई कहीं का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब से इनकी पूजा, जब से इनका नाम जप मैंने शुरू किया, जीवन को सुधार मिल गया, जीवन सुधर गया। ये कहती हैं कि मैं नोएडा में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। इनके पति पहले काम धाम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इनके पति किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इनके पति की एक अपने सोसाइटी बनाए थे, उस सोसाइटी में लोग कमेटी भरते थे। वो कहती हैं जिसको बीसी कहा जाता है, कमेटी कहा जाता है, जैसे लोग आजकल थोड़े थोड़े पैसे हर महीने भरते रहते हैं और इकट्ठा करके जो पैसा मिलता है उसी को कमेटी कहा जाता है। लोग 1-1 लाख की, 20-20 हज़ार की, 50 हज़ार की बहुत सारी कमेटियां भरते थे, जिसमें से 30 मेंबर होते थे और हर महीने कमेटी भरते थे। उसमें से हर महीने किसी न किसी कमेटी खुलती थी। कुछ साल तो सब अच्छे से चला, लेकिन एक साल कई लोग कमेटी उठाकर भाग गए। पहली कमेटी मतलब जिसकी खुली, जिसकी 1 लाख की खुली, वो 1 लाख लेके कई लोग भाग गए, कई लोग 50 हज़ार लेके भाग गए। उनका पता ही नहीं चला, सारा कर्ज इनके पति के ऊपर आ गया, क्योंकि मेन यही थे, इनके जिम्मेदारी पर ही पैसे भरते थे। कई लोग ने कमेटी उठाकर पैसे देने बंद कर दिए। तब इनके पति ने बहुत पता लगाया, बहुत पता लगाने की कोशिश की, जो भी लोग पैसे लेकर भागे थे। तब पुलिस कंप्लेन भी किया, हर जगह गए, लेकिन कहीं नहीं मिला। वो जो रहते थे, जो पैसे लेकर भागे थे, वो रेंट पर रहते थे। अब वो ढूंढते तो कहाँ ढूंढते। तब इन्होंने अपना 1 BHK का एक फ्लैट बेच दिया। बेच करके लोगों का कर्ज भरना पड़ गया इन्हें। बेच करके ये लोगों का कर्ज चुकाए, बर्बाद हो चुके थे, हर तरफ से धोखा खा चुके थे। फिर ये बताती हैं किसी टेंशन में शराब पीना शुरू कर दिया था। 2-3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। इनका काम धाम सब ठप पड़ गया था। इनके पति शराब के नशे में ही डूबे रहते थे, दिन हो रात हो। ये बताती हैं बच्चों का भी प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा था। तब कर्जदारों के फ़ोन आते थे। जब हम उनसे कहते कि अभी पैसे नहीं हैं, तो कहते हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में कुछ है खाने को नहीं है। ये बताती हमारे घर में भी कुछ खाने को नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से दें। वो कहते हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमें खाली हमारे पैसे चाहिए। किराए के कमरे में रहती थी, 4-5 महीने किराया नहीं दिया था। तब मकान मालिक भी रोज आता और 4 बातें सुनाकर चला जाता। कहता मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, किराया दो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। देखते देखते ये बताती हमारे पास ना तो घर बचा था और ना पैसे, ना खाने को अनाज था घर में। कभी गेहूँ 10 किलो ले आती, चावल लाती। कोई एक दुकान था, उस दुकान से अपना घरेलू सामान लेकर आती थी और उनके पास उधारी हो जाती थी इनकी। ये पहले बोलती थी कि मैं हर महीने उधारी जा कर के चुका देती थी। तब उनसे हमारी जान पहचान भी थी अच्छी।
तब ये बताती हैं, मैं उनसे कहती भाई साहब अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमारे पास पैसे होंगे तब मैं आपका चुका दूंगी जो भी आपका पैसा होगा उधारी। 4-5 महीने हो गए थे, हम सामान ले रहे थे लेकिन हम उनको पैसा नहीं दे रहे थे। तब 4-5 महीने से सामान लेते लेते कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये हो गए थे। वो बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं। वो कहते थे भाभी कोई बात नहीं है, जब होगा तो दे देना। ये कहती नहीं भाई साहब आपका बहुत उधार होता जा रहा है। ये कहते कोई बात नहीं भाभी, देने वाले सब बाबा श्याम की कृपा है, मेरे पास जो भी है जो मैं आपको दे रहा हूँ सब बाबा श्याम की कृपा से ही दे रहा हूँ। 3 बार की फ़ोटो उनके दुकान पे लगी थी। तब ये कहती मैंने पूछा भैया ये किस भगवान की फ़ोटो है? तब वो कहते ये फ़ोटो बाबा श्याम की है। इनके दरबार में जो कोई एक बार चला जाता है तब उनको ये माला माल कर देते हैं। आज इन्हीं की वजह से मेरी 4 दुकानें हैं, किराना की 4 दुकान मैंने खोली है। एक यहाँ पर मैं रहता हूँ, एक पे मेरी पत्नी बैठती है, एक पे मेरा बेटा, एक पे मेरा भाई। ये बताते हैं कि मेरा पहले एक दुकान थी, मैं बहुत परेशान था, मैं भी कई जगह मैं भी कर्जे में डूबा हुआ था, लेकिन बाबा श्याम ने लीक से लाख बना दिया। एक दुकान छोटी सी थी उसको 4 में बदल दिया और बड़ी बड़ी दुकानों में बदल दिया। तब ये कहने लगी भैया मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ। तब वो कहने लगे कि तुम एक बार राजस्थान खाटू धाम ज़रूर जाना। ये कहती हैं भैया अभी तो पैसे नहीं है, कैसे जाऊँ, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो लगेंगे ही। तब वो कहने लगे हाँ इतना तो लग ही जाएगा। उन्होंने तब बताया कि आप एक काम कीजिए, आप बाबा श्याम का नाम लेकर रोज़ उनकी पूजा कीजिए, रोज़ उनका नाम जप कीजिए, रोज़ उनकी आप दिया जलाइए एक उनके नाम की, और आप अपने कर्ज के लिए एक अर्जी लगाइए, अर्जी कीजिए, पूजा कीजिए, परेशानी खत्म हो जाए तब आप चले जाइएगा खाटू धाम। जो 11 आई तब ये बताती है उस 11 को इन्होंने अर्जी लगाया बाबा श्याम की, और रोज़ पूजा भी करती, रोज़ उनका नाम जप भी करती थी। वो बताती हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसे भगवान याद आते हैं। ये कहती हैं शराब इतना पीते थे उनके पति, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि शराब पियोगे तो किडनी भी फेल हो सकती है और लीवर में भी दिक्कत आ गई थी। ये कहती हैं कि डॉक्टर जान पहचान के थे, वो बहुत समझा रहे थे कि शराब मत पियो। नाम जप करते करते, पूजा भगवान की करते करते, प्रभु की नाम जप अर्जी लगाए हुए कम से कम 1 साल बीत गए थे। पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गए थे, कहीं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, ना तो इनके साथ कोई चमत्कार हो रहा था। ये बताती हैं लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैं रोज़ मंत्र जाप करती। और एक दिन उनके पड़ोस ने एक व्यक्ति ने इनके पति से पूछा कि एक बड़े कंपनी में काम है, करोगे? वहाँ की जगह खाली है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से दूर है थोड़ा, 2-3 घंटे का रास्ता है जाने का, 2-3 घंटे का आने का। इनके पति के पास कोई काम धाम नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। घर पे 1 साल से खाली बैठे थे, घर में ना तो खाने के लिए कुछ था ना तो कुछ। ये बोले ठीक है, इन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है चलो काम करते हैं, 2-3 घंटा जाना आना क्या है, कोई बात नहीं है, ये भी देख लेंगे। और ये बताती हैं कि 2 सालों में हमने अपना सारा कर्ज ख़त्म कर दिया। अब मेरे पति शराब भी नहीं पीते हैं, काम इतना था कि किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं थी। वहाँ सैलरी बहुत अच्छी थी, टेंशन भी कम होने लगा था, और 2 सालों के बाद कर्ज से छुटकारा मिल गया। मैं रोज़ बाबा श्याम का दीपक जलाती, रोज़ नाम जाप करती थी। वो कहती हैं बाबा श्याम का पीछा इस तरह से पकड़ो कि जब तक आपका काम न बन जाए, कभी तो सुनेंगे, कभी तो मनोकामना पूरी करेंगे। अगर मैं आज उन पर निर्भर होकर, उन पर विश्वास करके नाम जप रेगुलर ना करती तो मेरे जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म कैसे होती, दूर कैसे होती। बाबा श्याम ने मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी भर दी है। मैं उनका नाम जप करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। बाबा श्याम का दामन पकड़े आज 8 साल हो गए हैं। आज मेरे पास फ्लैट भी है, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, अभी भी रोज़ उनका नाम जप करती हूँ, रोज़ उनका पूजा करती हूँ। अब मेरे जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो गई हैं। बाबा श्याम बहुत चमत्कारी हैं, सच में वो बहुत चमत्कारी हैं। तो इनके जीवन की बाबा श्याम से जुड़ी चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाबा श्याम के चमत्कार की घटनाएं हर आए दिन सुनने को मिलती है श्याम भक्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।